Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र राधे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय जगन्नाथा, जय जगन्नाथा, बलदेवा जय जय सुभद्रा। जय बालाजी भगवान, जय बालाजी भगवान, बालाजी भगवान, जय बालाजी भगवान। जय गौरनीताय, जय गौरनीताय, गौरनीताय जय गौरनीताय। जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खला प्रसीदताम्, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया।
मणश्च भद्रं भजता ददोक्षजे आवेक्षतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खला प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मणच्च भद्रं भजता ददोक्षजे आवेक्षतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खला प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मणश्च भद्रं भजता ददोक्षजे अवेक्षतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खला प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मणच्च भद्रं भजता दक्षोजये अवेक्षतां नो मतिरप्य। माताजी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलां प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मणच्च भद्रां भजता दशोक्षजे अवेक्षतां नो मतिरप्यहैतुकी। स्वस्ति कल्याण, अस्तु हो, विश्वस्य संपूर्ण ब्रह्मांड का खलहा ईर्ष्यालु प्रसिद्धताम प्रसन्न हो, ध्यायन्तु विचार करे भूतानी सभी जीवात्माएं शिवम मंगल मिथ परस्पर धिया अपनी बुद्धि से मणहा मण च और भद्रम शांति भजतात अनुभव होने दे। अदोक्षजे मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा अगम्य श्री भगवान में, मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा अगम्य भगवान में अवेशताम ध्यान मग्न हो, नाहा हमारी मतिहा बुद्धि अपि निसंदेह अहेतुकी बिना किसी हेतु के। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा से मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, इस संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और सभी ईर्ष्यालु व्यक्ति प्रसन्न हो, सभी जीवात्माएं भक्ति योग का अभ्यास करके प्रशांत हो, क्योंकि भक्ति करने पर ही एक दूसरे का कल्याण चिंतन कर सकेंगे। अतः हम सभी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्ति में लगकर उन्हीं के विचार में मग्न रहे। तात्पर्य, निम्नलिखित पद्य में वैष्णव का वर्णन किया गया है कि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनोभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल्पवृक्ष के समान वैष्णव उन सबों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है जो उसके चरण कमल की शरण में आते हैं। प्रहलाद महाराज एक विशिष्ट वैष्णव थे। वे अपने लिए नहीं वरना उन समस्त जीवात्माओं के लिए, चाहे वे साधु हो, ईर्ष्यालु हो या दुष्ट हो, प्रार्थना करते हैं। वे सदैव दुष्टों का यथा अपने पिता हिरण्यकश्यप का भी
हित चिंतन करने वाले थे। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। अपरंच भगवान से अपने दैत्य पिता को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। यही वैष्णव का स्वभाव है। वो निरंतर समग्र विश्व के कल्याण का चिंतन करता है। श्रीमद् भागवतम तथा भागवत धर्म ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो ईर्ष्या से रहित परम निर्मत्सराणाम। इसीलिए इस श्लोक में प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, खलाहा प्रसिद्धताम, सभी ईर्ष्यालु पुरुष प्रसन्न हो। यह संसार ईर्ष्यालु पुरुषों से भरा हुआ है, किंतु यदि कोई स्वयं को ईर्ष्या मुक्त कर ले तो वह उदार हो सकता है और परमार्थ कर सकता है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके श्री भगवान का सेवा में अर्पित हो जाता है, उसका हृदय समस्त प्रकार के विचारों से रहित हो जाता है। मनुष्य भद्रम भजता दक्षजे। अतः हमें चाहिए कि हम श्री नरसिंह देव में अपने हृदय में विराजमान के लिए विनय करें। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, बहिर नरसिंहो हृदय नरसिंह। भगवान नरसिंह देव मेरे समस्त कुवृत्तियों का विनाश करते हुए मेरे अंतस्थल में विराजमान हो, मेरे मन को विमल करे, जिससे मैं शांतिपूर्वक पूजा कर सकूं और अखिल विश्व को शांति प्रदान कर सकूं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में हमें उत्तम सीख दी है कि जब कोई भगवान से प्रार्थना करता है तो वह एक न एक वर मांगता है। यहाँ तक कि निष्काम भक्त भी कोई न कोई वर मांगता ही है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृति शिक्षाष्टकम में शिक्षा दी है। ऐनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थिति धूले सदृशम विचिंतया। हे नंद कुमार, मैं आपका चीर सेवक हूं, किंतु न जाने कैसे जन्म मरण के सागर में गिर गया हूं। कृपा करके मुझे मृत्यु सागर में उबार कर अपने चरण कमल का रचकन बना लीजिए। एक अन्य स्तुति में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जन्मणि जन्मणि ईश्वरे भवताद भक्ति की त्वयि। मुझे जन्म जन्मांतर आपके चरण कमलों में विशुद्ध प्रेम और भक्ति प्राप्त हो। जब प्रहलाद महाराज ओम नमो भगवते नरसिंहाय का जप करते हैं तो वे ईश्वर से वर मांगते हैं, किंतु परम वैष्णव होने के नाते वे अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए कुछ भी नहीं मांगते। इस स्तुति में प्रथम कामना है स्वस्थस्तु विश्वस्य, सारे विश्व का कल्याण हो। इस प्रकार उन्होंने सबों पर, यहां तक कि परम ईर्ष्यालु व्यक्ति पे, अपने पिता पर भी दया दिखाने की प्रार्थना की है। चाणक्य पंडित के अनुसार ईर्ष्यालु जीवात्माएं दो प्रकार की होती है, एक तो सर्प, दूसरी हिरण्यकश्यपु जैसा व्यक्ति जो प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे वह पिता हो या पुत्र, ईर्ष्या करता है। हिरण्यकश्यपु अपने नन्हे से पुत्र प्रहलाद से ईर्ष्या करता था, किंतु प्रहलाद ने अपने पिता के हितार्थ वर मांगा। हिरण्यकश्यपु भक्तों से भी ईर्ष्या करता था, किंतु प्रहलाद चाहते थे कि उनका पिता तथा पिता के सदृश अन्य दैत्य अपने ईर्ष्यालु प्रकृति त्याग कर भक्तों को सताना बंद कर दे। खलहा प्रसिद्धताम, किंतु कठिनाई यही है कि खल कभी प्रसन्न नहीं होते। सर्प जो एक प्रकार का खल है, उसे तो केवल मंत्र बल से ही विशेष औषधि से प्रसन्न किया जा सकता है, किंतु ईर्ष्यालु पुरुष को किसी भी प्रकार प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रहलाद महाराज विनती करते हैं कि सभी खलों के हृदय का परिवर्तन हो, वे दूसरों को भी भलाई सोचे। यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन समस्त संसार में फैल सके और भगवान के अनुग्रह से सभी लोग इसे मानने लगे तो खल जनों की विचारधारा में अवश्य परिवर्तन आएगा। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का हित चिंतन करेगा। अतः प्रहलाद महाराज प्रार्थना है कि शिवम मिथोधिया, अपने अपने कर्मों में प्रत्येक व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है, किंतु कृष्ण भावनामृत में कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे का कल्याण सोचता है। इसलिए प्रहलाद महाराज विनती करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन श्री कृष्ण के चरणारविंद में स्थिर हो करके उदार बने। भजता दादोक्षजे, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र इंगित किया गया है, सवे मना कृष्ण पदार विंदयो। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में उपदेश किया है, मन मना भव मद भक्तो। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव श्री कृष्ण के चरणारविंद का चिंतन करे, इससे उसका मन स्वच्छ हो। चेतो दर्पण मार्जनम, भौतिकतावादी सदैव इंद्रिय तृप्ति का चिंतन करते हैं, किंतु प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है कि भगवान की कृपा से उनके मन में परिवर्तित हो और वे इंद्रिय तृप्ति का चिंतन छोड़ दे। यदि वह निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करे तो सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ लोगों को तर्क है कि यदि प्रत्येक प्राणी इस प्रकार श्री कृष्ण का चिंतन करे तो यह समस्त विश्व रिक्त हो जाएगा, क्योंकि सभी भगवान के धाम चले जाएंगे। किंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि ऐसा असंभव है, क्योंकि जीवात्मा असंख्य है। यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जीवात्मा एक भी समूह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है तो उसे दूसरे समूह सारे विश्व को भर देगा। श्रीमद् भागवतम की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साङ्ग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनोभ्यो वैष्णयोभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी उपस्थित वैष्णवों का आशीर्वाद मांगते हुए आज का इस श्लोक के ऊपर बोलने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि आज का ये जो श्लोक का तात्पर्य काफी बड़ा था लेकिन बहुत सुंदर था। एक शिष्य को श्रील प्रभुपाद जी बोले थे कि मैं तो मरने के बाद भगवत धाम जाऊंगा ही, लेकिन मैंने ये बीटी जी भगवत दर्शन इसीलिए लिखा है कि आप सभी लोगों को भगवत धाम लेने के लिए। तो प्रभुपाद जी की लिखने के पीछे की प्रेरणा यह थी कि हम सभी को भगवत धाम लेके जाना चाहते थे। हो जैसे महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि अम्ही वैकुंठवासी आलो याच कारणासी पिटू भक्तीचा डिंडोरा कळी काळाशी दरारा। हम तो वैकुंठ के वासी है, हम तो सिर्फ इस कारण के लिए आए हैं पिटू भक्तीचा डिंडोरा, भक्ति का गजर करने के लिए हम यहाँ है। कली कालाशी दरारा, कली काल को डराने के लिए हम लोग आए हैं। वैसे श्रील प्रभुपाद के यहाँ के थोड़े थे, वो तो गोलोक वृंदावन के थे और वो सिर्फ यहाँ आए थे हम लोगों का उद्धार करने के लिए। तो आज इतना सुंदर और इतना बड़ा इन्होंने जो तात्पर्य लिखा था जिसमें प्रहलाद महाराज के बारे में, एक वैष्णव गुण के बारे में इतना लिखा था। हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के ये 2 स्कंद में हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह की लीला और भक्त प्रहलाद महाराज का चरित्र, ये 2 स्कंद में हमें देखने के लिए मिलता है। एक स्कंद है 5वां जिसमें से आज का ये श्लोक लिखा गया है। तो 5वें स्कंद में 18वें अध्याय में 7वें से 14 श्लोक तक 7 श्लोक ये नरसिंह भगवान की लीला और भक्त प्रहलाद जी के बारे में लिखा है। और एक पूरा स्कंद डेडिकेटेड किया गया है इस लीला को, 7वां स्कंद है कि जिसमें पूरा नरसिंह भगवान और भक्त प्रहलाद जी है उनके बारे में पूरा डिटेल ऐसा विस्तृत वर्णन उसमें हमें मिलता है। तो सीखने के लिए तो कई सारी लीला है, जैसे कि हम देखते हैं कि इसी श्लोक में प्रहलाद जी के गुण के बारे में बात करें। ऐसे भी कहा जाता है कि जब हम जप करते हैं, भगवान के भक्ति करने लगते हैं, तो भगवान के जो असीम मात्रा में गुण है उसमें से कुछ गुण हमारे में प्रकट होना, थोड़े थोड़े मात्रा में प्रकट होना शुरू हो जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में तो भक्तों के 26 गुण बताए हैं।
क्षमाशील, शांत, उदार, है ना, वो धन धन का ज्यादा आसक्ति नहीं, और सत्यवचनी, करुणा, ऐसे कई सारे गुण, 26 गुण लिखे हैं, जिसमें चौथा, 11वां और 14वां गुण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो भक्त प्रहलाद महाराज के, भक्त प्रहलाद जी से हम क्या सीखे? तो ये 3 गुण सीखना चाहिए। 26 से 26 के लिए तो हम पात्र नहीं बनेंगे, एटलीस्ट 35% के लिए तो पास करना चाहिए, क्योंकि 100% की तो हमारी लायकी है ही नहीं। तो भक्त प्रहलाद शांत थे, उदार थे और विनम्र थे। शांत थे, उदार थे और विनम्र थे। ये 3 गुण भी हमारे जीवन में हम उतारने का प्रयास करेंगे। हम शांत तो है ही नहीं, कोई भी आता है तो हम एकदम उसके ऊपर लग ही जाते हैं, है ना। उदार तो, हमारी उदारता तो हमको पता है कितना है, हमें क्या मिलेगा, यही हमारी उदारता है। और विनम्र का भी हमारे आसपास नहीं है ना। तो ये 3 गुण बहुत आकर्षित करते हैं। मैं जब टेल्को में, टाटा मोटर्स में प्रिंट शॉप इंजीनियर करके जॉब करता था, ये करीब करीब 25 साल के पहले की बात है, जब मैं 21-22 साल का था, तब वहाँ टाटा स्टेट, टाटा सुमो, टाटा सियारा, इस प्रकार के नए कार्स कंपनी ने प्रोड्यूस किए थे और उसका लॉन्चिंग होने वाला था। मेरे लिए वो कंपनी नहीं थी, क्योंकि एक छोटे कॉलेज में से जब हम बड़े कंपनी में जाते हैं, और वो भी टाटा जैसे कंपनी में, उस टाइम हमें कैंपस इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं रहता था पर्वती के झोपड़पट्टी में, एक झोपड़ी में, लेकिन मुझे कंपनी ये देखने के बाद मैं तो एकदम, मेरे लिए तो महल जैसा था वो। तो उधर भी वो लॉन्चिंग के लिए उन्होंने 20 गाड़ियां बनाई थी और वो ऐसे कन्वेयर के ऊपर रखी थी। अभी लॉन्चिंग ऐसा होता है कि कंपनी का जो मेन मैनेजिंग डायरेक्टर या जो भी चेयरपर्सन रहता है, वो आके उसका पूजा वगैरह करेगा अपने भारतीय संस्कृति के हिसाब से, क्योंकि कार भी, हम फ्रिज भी लाते तो भी पूजा करते हैं, 2 व्हीलर भी लाते तो भी हमको एक डिपार्टमेंट शुरू किया है हमने, कार डिपार्टमेंट का, कार की भी पूजा करते हैं, क्योंकि संस्कृति ऐसी हटती नहीं है। हमारी जीवन शैली बदलती है, लेकिन हमारी संस्कृति ऐसे इतनी जल्दी से हटती नहीं है, वो ब्लड में रहती है, हमारे खून में रहती है। तो इस प्रकार वो जो गाड़ियां लगाई थी, और हमें बोला गया था कि आप 2 दिन घर से बाहर, कंपनी से जाने का नहीं, इधर ही रहने का, इधर ही नहाने का, इधर ही खाने का। सब इंजीनियर्स लोगों को बोला था गाड़ी एकदम टकाटक करके रखना है, कुछ भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि चेयरपर्सन के सामने गाड़ी चला नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सबकी नौकरी चली जाएगी, वाइस प्रेसिडेंट लोगों की। तो वो सब हमको एकदम रगड़ रहे थे 2 दिन। तो हम रात दिन उसको मेहनत करते थे। मेरा काम, मैं पेंट शॉप इंजीनियर था, तो मेरा काम था कि गाड़ी को चकाचक करना, एकदम स्पॉटलेस पेंटिंग होना चाहिए। तो कुछ लोगों का था इंजन देखना, कुछ लोगों का था क्या, कुछ लोगों का इंटीरियर, ये वो सब चल रहा था। तो फाइनली अभी कल सुबह JRD टाटा, रतन टाटा के जो पहले वाले थे, JRD टाटा बहुत प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो JRD टाटा के हाथ से ये लॉन्चिंग होने वाला था, और रात को सब लोग, अभी फाइनल की सुबह 4 बजे की समय था, तो हमने बोला चलो अभी गाड़ियां सब लाइन में कन्वेयर के ऊपर लगा के रखते हैं। तो उसके पहले वो जो मैकेनिकल इंजीनियर था, मैनेजर जो था, वो बोला कि सबसे पहले गाड़ी का चक्कर तो मार के आ रहा हूँ, उसके सामने चला नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 20 ड्राइवर, एकदम ट्रेन ड्राइवर लिए गए और 20 गाड़ियां को चलाया गया। तो एक ड्राइवर था, उसने, और स्पीड से चलाना था तो स्पीड से चलाया। एक ड्राइवर था, इतने स्पीड से चलाया कि वो गाड़ी, उससे डायरेक्ट उसका कंट्रोल गया और एक पेड़ के ऊपर जाके उसका जोरदार एक्सीडेंट हो गया, और उतना बैडली इंपैक्ट आ गया कि पूरा गाड़ी टूट फूट गया, पेड़ भी गिर गया। तो सबकी तो हालत खराब हो गया, क्योंकि JRD टाटा को, JRD को बोला है कि 20 गाड़ी का लॉन्चिंग है, और एक गाड़ी रात के रात कहाँ प्रोड्यूस करे, और अभी 2 घंटे में। तो सबने इतने गर्म हो गए, HR हेड आ गए, HR जनरल मैनेजर, वो जनरल मैनेजर, वो जनरल, सब लोग आ गए। और जब हमें पता है कि कंपनी में तो ये सब बड़े बड़े जो सीनियर्स आते हैं, वो करुणा व्यक्त करने के लिए नहीं आते हैं, है ना। इस भौतिक दुनिया का जो स्तर रहता है, वो तो एक्शन के लिए होता है कि क्या एक्शन लिया जाए, है ना। हम देखते हैं कि इमीडिएट हमारे दिमाग में आता है, हम ग्रस्त लोग स्पेसिफिक बहुत और डेंजर रहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो सब लोग जनरल मैनेजर्स वगैरह आ गए, किसने गाड़ी किया ये। तो ड्राइवर तो इतना कांपने लगा, वो बेचारा, उसका कंट्रोल चला गया था। तो बोला चलो उसको रेस्ट्रिक्टेड, एकदम इसको रेसिग्नेशन लेटर लिख के लो, उसको अपन निकाल देंगे, चलो लिखो, कागज के ऊपर लिखो, चलो।
मुझे रिजाइन देना है करके, तुमको परसों हकाल दे दे कंपनी से। पूरा बड़ा मुसीबत पैदा किया है। एक क्रेन आया, वो क्रेन से गाड़ी उठाया और बोले छिपा के रखो, नहीं तो जेआरडी को। वो कहाँ तो छिपा के रखा, वो पेड़ उठाया कहाँ तो फेंक दिया रात के रात, और सबको प्रेशर किए गाड़ी कहाँ से लाए 19-20वीं। तो फाइनली ऐसा किया कि 2 घंटे में तो गाड़ी बनने के लिए, हम तो ब्रह्मा जी है नहीं, वो बोले हम एक गाड़ी बनाने के लिए हमारे 20,000 लोगों की टीम 1 साल से मेहनत करती है तभी गाड़ी बन जाती है। तो इस प्रकार, और फिर भी हम भगवान का अस्तित्व नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार वो गाड़िया को बोले चलो अभी उनको जरा, जेआरडी को तो कुछ बताते नहीं है। एक आदमी बोला, एचआर का बोला, यार वो थोड़े गिनेंगे कि 1 गया 2 गया 3 गया, ऐसे फूंक कर निकाल देने का उनके सामने। तो बोले हाँ ये सही आइडिया है, चलो ऐसा कर दे। तो अभी पहले गाड़ी के सामने मैं था, फॉर्चुनेटली मुझे वो एक सम्मान मिला था कि आप उधर रखो और एकदम शांति से कंट्रोल करना सब चीज़ें। तो मैं बोला हाँ। तो मुझे बताया गया था कि जेआरडी आएंगे तो उनके हाथ में ग्रीन झंडा देना। तो वो ग्रीन पहले पूजा करेंगे, पहला नारियल देना, फूल देना और वो फोड़ देना, और बाद में जेआरडी टाटा जो है वो ऐसा ग्रीन झंडा हाथ में देना, वो ग्रीन झंडा लगाएंगे। और बाद में गाड़ियाँ सब ड्राइवर सब गाड़ी में बैठ के रेडी थे, सबको बोला गया था वो रात में जो क्या आतंक ऐसा मत करना, कंट्रोल से गाड़ी चलाना। तो सब लोग ऐसे बैठे थे, मैंने नारियल दिया, उन्होंने नारियल फोड़ा, हार फूल दिया, पूजा किया, बाद में अपना बाल निकाला, एकदम उतने बूढ़े थे फिर भी उनके बाल की पड़ी थी, तो ऐसे बाल बिल करके रेडी थे। और जैसे झंडा दिया तो भागते भागते एक आदमी उनके पैर पकड़ के रोने लगा, माफ करो मुझे, माफ करो मुझे, माफ करो, और रोने लगा। जेआरडी बोला ये क्या, ये कौन है, ये रो रहा है मुझे माफ करो मुझे माफ करो, तो ये रो रहा है मुझे माफ करो साहब मुझे माफ करो। तो बोला व्हाट इज दिस, जेआरडी बोले, तो मैं क्या बोलूँ व्हाट इज दिस, मैं तो एकदम, मेरा तो एकदम पसीना पसीना आ गया, मैं क्या बोलूँ अभी, मुझे पता था वो ड्राइवर है। तो सब लोग को, सब कोई मैनेजर आगे जाने को तैयार नहीं, सब लोग बोले अभी क्या है। तो एक डर के मारे एक आगे गया, टेल मी व्हाट इज दिस। बोले कुछ नहीं सर, ये ऐसे रो रहा है। क्यों रो रहा है सर, मुझे निकाल दिया, मेरे से राजनामा लेकर गया, ऐसा वैसा। गाँव एकदम गावरान आदमी था, एकदम धाड़ 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 बोल दिया। तो वो बोलता है क्या हो गया, लेट मी, मतलब मेरे को सब सिचुएशन बताओ क्या है, व्हाट इज दिस। फाइनली उनको सब बताना पड़ा। सर हम कल लॉन्चिंग करने के लिए 20 गाड़ियां रखे थे, ये गाड़ियां अभी 19 ही दिख रहे हैं। एक गाड़ी यही गधे ने इतने जोर से एक्सीडेंट कर दिया। बोले वेयर इज दैट प्लेस, शो मी, लेट्स गो देयर फर्स्ट बिफोर लॉन्चिंग। तो हम सब लोग गए उसके पीछे, अभी गाड़ियां कहाँ दिखाए, तो डर के मारे दिखाया सर ये पेड़ गिरा है। तो पेड़ किधर है, वो हमने उठा के पीछे भेजा है। तो अरे गाड़ी किधर है, शो मी दैट व्हीकल। तो गए, वो एक बड़ा गैरेज था, उसके पीछे शटर लगा के, लॉक लगा के, 2-4 लॉक लगा के रखे। सब लोग अपने चोरी से अपने डर के मारे लॉक खोल रहे। हाँ गाड़ी देखा, गाड़ी का बैडली इम्पैक्ट, एकदम एकदम क्रैश हुआ थी गाड़ी का। तो बोलते अरे बाप रे ये तो सीवियर इम्पैक्ट हो गया। बोले हु इज डिजाइनर ऑफ दिस व्हीकल। तो सब डिजाइनर की टीम कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं। अभी सबको पता है कि भाई प्रमोशन थोड़ा मिलने वाला है, सब एक दूसरे को ढकल रहे हैं, तुम जाओ तुम जाओ। तो फाइनली वो जो मैनेजर था, डिपार्टमेंट हेड, उसका यही काम रहता है कि सबके जो किए हुए पाप उसके सर के ऊपर लेना होता है। अच्छा लगता है डिपार्टमेंट हेड नहीं, लेकिन वो जब आता है तब बहुत बीता ये पड़ना सहना पड़ता है। तो खड़ा रहा, डर के मारे उस काटने लगा, ऐसा उसको लगा अभी मैं बाहर। तो बोलता है आई एम प्राउड ऑफ माई डियर फ्रेंड, एंड मेरा पर्सनली मैं तुम्हारी टीम का अभिनंदन करना चाहता हूं। आप देखिए कि इंस्पाइट ऑफ हैविंग सच अ बिग इम्पैक्ट, इतना क्रैश होने के बाद भी ये आदमी को कुछ हुआ नहीं। ऐसी इंपैक्ट टेस्ट कहाँ लेते थे आप लोग, है ना। ये तो ये गाड़ी का इंपैक्ट रेजिस्टेंस तो बहुत बढ़िया है। ये सब लोग हैं, उनको मेरे तरफ से एक अवार्ड डिक्लेयर करो, दिस इज रियली गुड व्हीकल, स्टफ व्हीकल, कि जिसका इतना सीवियर एक्सीडेंट के बाद, पेड़ पड़ने के बाद भी, क्रैश होने के बाद भी आदमी जिंदा है, इसको कुछ लगा भी नहीं। और इस आदमी को भी अवार्ड दो जिसने ये टेस्ट लिया है। तो अभी देखिए, वो देख के तो मैं हैरान हो गया। मेरे जीवन में उदारता मैंने पहली बार यहां देखी कि एक भौतिक जीवन में एक व्यक्ति उदार होने के बाद इतना आकर्षित करता है, तो भक्त होने के बाद
हम उदार रहेंगे तो पूरे दुनिया को हम कितने आकर्षित करोगे, कितने आकर्षित करेंगे हम। इसलिए मेरे हर प्रवचन में एक अभंग तो मैं हर बार बोलता हूं। तुकाराम महाराज जी बोलते हैं कि तुझा ऐसा कोण अभय दान उदार पांडुरंगा, अभय दानशूर पांडुरंगा, तुझ ऐसा कोण उदार अभय दानशूर पांडुरंगा, शरण येसी त्यासी न विचारता दोष। जब भगवान हे विठ्ठल तेरे शरण में जब कोई आता है तब उसके दोष तुम पूछते नहीं हो। और तेरे जैसे ऐसे उदार अभय दान करने वाला दानशूर, अभय प्रदान करने वाला दानशूर ऐसा कौन खड़ा है इस दुनिया में? कोई खड़ा नहीं है। तो भगवान के उदारशीलता का गुण संत तुकाराम महाराज ने बहुत सुंदर रीति से इस अभंग में लिखा है। तुझा ऐसा कौन उदार अभय दानशूर पांडुरंगा। तो जब भक्त उदार रहते हैं तब कितना हम भी थोड़ा सी उदारता, थोड़ा सा, हम इतने उदार तो नहीं रहेंगे जैड जैसे, भगवान जैसे, है ना, तो लेकिन थोड़ी भी उदारता दिखाएंगे, थोड़ा भी क्षमाशीलता दिखाएंगे। किसी भक्त के साथ हमारे झगड़ा हुआ है, थोड़ा भूल जाएंगे। किसी ने हमको फंसाया है, थोड़ा भूल जाएंगे। किसी ने हमको तकलीफ दी है, थोड़ा भूल जाएंगे। सास बहू के रिश्ते थोड़ा भूल जाएंगे। हम भूलते नहीं, मरते दम तक भूलते नहीं। सभी का मुंह देखेंगे लेकिन इसका मुंह नहीं देखेंगे, है ना। ये उदारता हम बिल्कुल दिखाते नहीं हैं। और इसीलिए कई सारे समस्याओं को भी हम श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताय की, तो इस प्रकार की उदारता जो है भक्तों को, भक्ति के जीवन में भक्तों को बहुत आकर्षित करेगी। हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी भी कितने उदार थे, कितनी उदारता उन्होंने अपने जीवन में दिखाई है कि नहीं। कि आज कोई भी, हमारे में से कोई भी व्यक्ति भक्त होने लायक है क्या? 25 साल जब करने के बाद भी हम पहले 25 साल पहले जैसे थे वैसे भी आज है। इतने गंदे अंदर से मैले हैं हम, लेकिन उनकी उदारता की वजह से हम इस रास्ते के ऊपर चलना शुरू किए हैं। हम देखते हैं कि शांत, ये शांतता भी भक्त प्रहलाद जी का गुण कितना आकर्षित करता है। वो कितने शांत थे। कोई भी सिचुएशन में आदमी जब फटाफट डिसीजन लेता है और फटाफट गुस्से में कुछ बोल देता है तो बहुत सारी और बड़ी समस्या निर्माण होती है। तो कई बार हमें थोड़ा शांत रहने के लिए सीखना चाहिए, थोड़े शांतता से रहना सीखना चाहिए। हम देखते हैं कि भक्त प्रहलाद जी के जीवन चरित्र में, जीवन में ऐसे आता है कि जो शुक्राचार्य के जो पुत्र थे षंड और अमरक, इन्होंने इतने सब ट्रेनिंग देने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद सीख नहीं रहे थे। उनका ट्रेनिंग, इनका प्रशिक्षण कुछ अलग ही था। तो ये सब प्रशिक्षण के बावजूद भी वो शांत रहते थे। यहां तक षंड और अमरक ने एक उनको जो मायावी विद्या आती थी उसे कृत्या नाम की एक असुरनी पैदा की थी। और इस असुरनी को बोला था कि इसको मार दो, इसको खत्म करो, भक्त प्रहलाद को। तो अभी इस असुरनी का वैशिष्ट्य यह था कि वो सामने वालों को मारेगी, और सपोज सामने वालों को मार नहीं पाई तो जिसने बनाया उसको मारेगी। तो जब भक्त प्रहलाद के ऊपर मारने के लिए आई थी, और समूह भक्त प्रहलाद इतने विनम्र और शांत देखते हुए उसने उनको मारा नहीं, और वो मारने के लिए उनको आई और इन दोनों को मार डाला। तो हमारे जगह कोई होता, तो उनके जगह कोई होता और हम होते तो हम नाचते कि अच्छा हो गया, मुझे सताया, अभी कैसा मर गया तू। हम देखते हैं कि हमको सताने वाले का कुछ हो गया तो हम बोलते ऐसे ही होना था, उसने मुझे चीटिंग किया ना, इसलिए तो उसका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए तो उसको कैंसर हो गया। हमारे मन में इमीडिएट वो शब्द आता है। लेकिन भक्त के मन में ऐसा भाव नहीं आता है। भक्त प्रहलाद जी के मन में ऐसा भाव नहीं आया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे हाथी के पैर के नीचे दिया था, जिन्होंने मुझे पहाड़ से नीचे फेंका था, जिन्होंने मुझे सांपों के कमरे में रखा था, जिन्होंने उबले हुए तेल में मुझे रखा था, इनके प्रति मेरे मन में थोड़ा भी द्वेष नहीं है, तो ये वापिस जीवित हो जाएंगे। और सचमुच वो वापिस जीवित हुए थे। ये षंड और अमरक वापिस जीवित हुए थे। तो ये जो था द्वेष रहित और शांत स्वभाव उनका जो था, उससे हम देखते हैं कि इतना सब आतंक होने के बावजूद वो कितने शांत रहे।
अपने दुश्मनों को भी उन्होंने वापिस पैदा किया था, वापिस जीवन प्रदान किया था। और विनम्रता, विनम्रता बारे में क्या करें, हमारे हर एक प्रवचन में हम विनम्रता के बारे में सुनते हैं। बात अलग है कि हम आचरण नहीं करते हैं, लेकिन विनम्रता तो एक सुंदर गहरा दागिना है। जितना विनयशील और नम्र व्यक्ति रहेगा उतना लोगों को बहुत आकर्षित करता है। तो यह विनयशीलता भी हमें सीखना चाहिए। ये गहने हैं जो भगवान को भी आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज के चरित्र की ओर से हम ये सीखते हैं। अभी थोड़ा हम नरसिंह भगवान की ओर मुड़ेंगे। नरसिंह भगवान इस दुनिया में क्यों प्रकट हो गए? हमारा स्टैंडर्ड उत्तर तो गीता में दिया है कि दुर्जनों का नाश, हमारे दिमाग में पहला दुर्जन ही आता है, और सज्जनों का उद्धार करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि नरसिंह भगवान का उद्धार अवतार के पीछे 3 कारण है। तो कारण यह है, अलग अलग 3 भक्तों का वचन सत्य करने के लिए नरसिंह भगवान आए थे। पहला वचन सत्य करने के लिए आए थे ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का वचन सत्य करने के लिए क्या आए थे? तो ब्रह्मा जी ने बोला था कि इस जीवत सृष्टि का, हिरण्यकश्यपु ने अलग अलग वर मांगे थे, ना अंधेरे में ना दिन में, है ना घर में ना घर के बाहर, ना पशु से ना इससे ना उससे। तो एक बार ये भी मांगा था कि सृष्टि से भी कोई मुझे मारना नहीं चाहिए, तो जीवित सृष्टि से नहीं मारना चाहिए, और ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला था। तो ब्रह्मा जी के वचन सत्य करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, और वो इस लोक से नहीं थे। ऐसे कहा जाता है। एक्चुअली मैं जब 22-25 साल पहले जब इस्कॉन में आया था, तब हरग्रीस जानवा माता जी के घर में हम गए थे। और माता जी का घर एक ऐसा सेंटर है कि जिससे पूरा पुणे का मंदिर खिल गया है। तो जानवा माता जी के घर में गया था, तो भक्ति चारू महाराज वहाँ आए थे। शायद वो मेरा पहला ही प्रवचन था। और महाराज जी बहुत सुंदर रीति से और बहुत ही सुंदर रीति से पूरे ब्रह्मांड की रचना के बारे में कह रहे थे। वो इतने अच्छे रीति से समझा रहे थे कि किस प्रकार इस 14 लोक की रचना है। इस 14 लोक की रचना के बारे में महाराज जी बता रहे थे कि किस प्रकार ये 14 लोक समझने के लिए वो बोले, आपके आंख के सामने आप एक बिल्डिंग रखिए, एक बड़ा बिल्डिंग 14 माले का, जिसके 7 जो माले है, 6 माले ऊपर है, 7वां मंजिला ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है, और 7 जो माले है फ्लोर से वो नीचे है, अंडरग्राउंड है। ऐसा इमेजिन करिए, महाराज ने बोला था। और महाराज ने बोला था कि देखिए 7 माले नीचे है, उसको अधोलोक कहते हैं, और 7 माले ऊपर है उसको ऊर्ध्वलोक कहते हैं, और जो ग्राउंड फ्लोर है वो उसको भूलोक कहते हैं। भूरलोक, ओम भूर्भुवः अपन बोलते हैं ना, जो गायत्री मंत्र, उसमें जो भूर है ये भूलोक है। तो बोले कि देखिए ऐसा एक बिल्डिंग जिसका ग्राउंड फ्लोर भूलोक है, ऊपर 6 माले है, अंडरग्राउंड में 7 मंजिले है। अब ये 7 मंजिले अंडरग्राउंड में कौन से है? तो उन्होंने बोला था कि ये अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, यानी अधोलोक है। अभी अधोलोक में हमको ऐसा लगता है कि जैसे नीचे जाओ तो फैसिलिटी कम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर में जैसे नीचे जाओ तो फैसिलिटी बहुत सारा है। वहाँ सुंदर सुंदर महल है। एक्चुअली है तो वो दैत्य, दानव और नागों का प्रदेश, लेकिन वहाँ फैसिलिटीज बहुत अच्छा है। वहाँ बड़े बड़े महल है, सुंदर सुंदर घर है, सुंदर सुंदर आवास है, सुंदर सारे बगीचे हैं, फाउंटेन है, कई सारे पंछियाँ हैं, बहुत सुगंधी हवा ऐसी महकती रहती है, बॉडी स्प्रे मारने की जरूरत नहीं है, और पसीना भी सुगंध आता है ना। तो बाद में अलग अलग रस और रसायनों से भरे हुए तालाब है। वो स्पा है वहाँ, फर्स्ट जो रहता है मसाज और स्पा सेंटर, वो दुनिया का फर्स्ट और मसाज और स्पा सेंटर अधोलोक में है। रस और रसायन से तालाब में सब लोग एंजॉय, आनंद करते लेते हैं, बहुत आनंद लेते हैं। इतना आनंद कि कोई भी दुख नहीं। वहाँ सूरज भी नहीं पहुंचते, सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच जाते हैं नीचे। क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि दिन रात के वजह से उनको लगना नहीं चाहिए कि दिन कम हो रहे। अब यहाँ हर दिन उजाड़ता है तो हमारे मन में आता है एक दिन कम हो गया, है ना।
तो वैसे उधर नहीं, पूरा अंधेरा है, जो भी लाइट है वो नागों के ऊपर जो मणियां है उनसे प्रकाश आ जाता है। तो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बहुत सुंदर वातावरण। आप एंजॉय करते रहो पूरे लाइफ, इतने एंजॉय करो कि भगवान को भूल जाओ, है ना। इतने एंजॉय करो कि बस मतलब आप सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करते रहो। तो ऐसे कहा जाता है कि अतल लोक में, मतलब इमीडिएट पृथ्वी के नीचे अतल लोक में कौन है, तो ये 3 स्त्रियां रहती है जो दैत्यों ने उनको निर्माण किया है। और वो स्त्रियां हटक नाम का एक पेय, कोई भी पुरुष नीचे आते हैं पाप कर्म करके तो उनको पिलाते हैं और इनके साथ इंद्रिय तृप्ति करते हैं। वितल लोक में जो है भूत प्रेत शिव गौरी के साथ रहते हैं। सुतल लोक में बलि महाराज रहते हैं। तलातल में मय असुर वास करते हैं। महातल में सैकड़ों फने वाले सर्प रहते हैं। रसातल में कई सारे सर्प रहते हैं लेकिन वो सुदर्शन से डरते रहते हैं। और पाताल में वासुकी नाग अनेक सांपों के बीच में रहता है। तो ये सब नीचे के लोग हैं। और नीचे के नीचे जो है उन्होंने कहा है कि ये जो पाताल लोक और नीचे गर्भोदक समूह सागर है, उसके बीच में है अनंत देव खड़े, उसके बीच में है नरक, जो 28 नरक है, जिसमें रौरव, महारौरव, तामिश्र, अंध तामिश्र, ऐसे 28 है। सब समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते ही है। वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने वालों को नरक में भेजा नहीं जाता है, वो तो गारंटी है। तो इसलिए ज्यादा डिटेल समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो नीचे जो है पाताल लोक और गर्भ सागर के बीच में, गर्भोदक सागर के बीच में इन नरक लोक है। और ये पूरी ब्रह्मांड अनंत देव के सर के ऊपर एक दाने के जैसे खड़ा है। अभी जो ऊर्ध्वलोक है, ऊर्ध्वलोक में जो ऐसा बोला जाता है कि ऊपर जो नाम लिखे हैं, महाराज ने बताया था कि ऊपर की बिल्डिंग है, यह है भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। तो इस प्रकार ऊपर के लोक है। और वो बहुत बुद्धिमान है। वहां बहुत सुंदर स्त्रियां है, बहुत सुंदर, ऐसे गो एयर या स्पाइस जेट नहीं है। वहां अलग अलग राजहंस के ऊपर हम घूम सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वहां इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकते। मतलब आनंद इंद्रियों का ले सकते हो और ऐसे ऊपर अलग अलग फैसिलिटी बढ़ते जाता है और ऊपर फैसिलिटी, जॉब करने की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं, है ना। जैसे गोविंद प्रभु आए रहे थे, उन्होंने बताया था कि 4 प्रकार से हमें दुख मिलते हैं। तो कौन से 4 प्रकार से दुख मिलते हैं? तो गोविंद प्रभु ने अभी जस्ट 3-4 दिन पहले आए थे तो बता रहे थे कि शरीर रोगग्रस्त होने से दुख मिलता है। दूसरा बता रहे थे कि प्रिय व्यक्ति का विरह, कोई प्रिय व्यक्ति गुजर जाता है तो उनके विरह में हम दुख भोगते हैं। अप्रिय व्यक्ति, अप्रिय वाणी, कोई एकदम झटके आके बोल देता है कि क्या एकदम बंदर जैसे दिखते हो, तो वो दुख हो देता है। ये क्या है, मेरे को बंदर बोलता है, बहुत दर्द होता है। जहां तक नारद मुनि को भी बहुत दर्द हुआ था, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार कोई बोलते हैं तो हमें दर्द होता है। और चौथा जो है, उन्होंने कहा था कि एक चीज पाने के लिए अतिशय परिश्रम करना। ये 4 चीजें हमें दुख देती है। एक चीज पाने के लिए हमें परिश्रम करना, प्रिय व्यक्ति का विरह, अप्रिय वाणी और रोगग्रस्त शरीर। और ऐसा भी कहा था कि इस प्रकार ये 4 चीजों निपटाने के लिए अलग अलग एंगल से उसके ऊपर काम करना पड़ता है। सिर्फ बैठ के नहीं चलेगा। अभी रोगग्रस्त है और हम बोलेंगे नहीं हरे कृष्ण महामंत्र के जप करते रहूंगा और मेरा बुखार कम हो जाएगा, नहीं, थोड़ा हमें औषधि लेना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा ना, हाथ पैर हिलाना पड़ेगा। नहीं तो सब लोग ऐसे ही गट्टू होकर बैठ जाते थे एक जगह के ऊपर। तो अधिभौतिक जो है वना औषधि या औषधि लेना पड़ेगा। प्रिय व्यक्ति का विरह हो गया है तो इन्होंने बोला कि अधिदैविक यह है, आध्यात्मिक हमारी जप साधना करना पड़ेगा। देवी देवताओं को अर्घ्य वगैरह देवी देवताओं की जाते हैं तो उनको भी सम्मान देना पड़ेगा। और सतवाणी सुनना पड़ेगा। ये 4 चीजें हैं, सतवाणी सुनना, औषध लेना, अपना आध्यात्मिक साधना करना और बाकी के जो देवी देवता के उपाय वो करना। इससे हमें ग्रस्त जीवन में हमें जब देखते हैं कि ये सुखी होना है तो ये चीजें का हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊपर के जीवन में तो आनंद ही आनंद है और उसको बोला गया है कि ये ऊर्ध्वलोक है। तो इस प्रकार बोला गया है कि 3 प्रकार के स्वर्ग है। एक है ऊर्ध्व स्वर्ग,
एक है भौम स्वर्ग और दूसरा है बिल्व स्वर्ग। सो नीचे भी स्वर्ग है, पृथ्वी के ऊपर भी स्वर्ग है और ऊपर भी स्वर्ग है। तो ये जो ऊर्ध्व स्वर्ग, तो हमें पता है ऊपर के लोग इंद्र बिंद्र जहां बैठे हैं राजा बनकर। बिल्व स्वर्ग है नीचल के लोग, सुतल लोग, अतातल, रसातल, तलातल, पाताल वगैरह। लेकिन भौम स्वर्ग कौन से है? पृथ्वी के स्वर्ग कौन से? भौम वृंदावन तो हमें पता है। तो पृथ्वी के स्वर्ग ऐसे बोला गया है कि ये जो जम्बू द्वीप है जहां हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी को जम्बू द्वीप, मतलब इसको जम्बू द्वीप बोला गया है, जम्बू द्वीप का एक हिस्सा है। ये जम्बू द्वीप 9 वर्ष से बना है, 9 टुकड़े से बना है। इसमें से एक टुकड़ा है भारतवर्ष, जो अभी हम देखते हैं पूरे विश्व को, जो अलग अलग टुकड़े में अभी बांटा है 200 देशों में। ये भारतवर्ष था। अभी भारत भी अलग अलग राज्यों में बांटा है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, और वो राज्य भी अलग अलग जिलों में बांटे हैं। अलग अलग जिले अलग अलग तालुकों में बांटे हैं। कभी कभी यह लगता है कि इंडिया का मंडिया हो जाएगा महाराष्ट्र के लिए, कर्नाटक के लिए कंडिया हो जाएगा, पंजाब के लिए पंडिया हो जाएगा। ये कुछ भी कर सकते हैं पॉलिटिकल लोग। तो भारत के भी इतने टुकड़े करते हैं। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि ये भारत, ये जो हम देखते हैं जिसको हम देश विदेश बोलते हैं, ये भारतवर्ष था। इसके अलावा 8 वर्षों में ये जम्बूद्वीप बांटा है। टोटल 9 वर्ष में है। एक तो हम दृश्य, अभी हम सब बैठे ये जम्बूद्वीप के भारतवर्ष में बैठे हैं, और 8 वर्ष है। इसमें इलावर्त वर्ष है, किम पुरुष वर्ष है, बाद में हरिवंश वर्ष है। ऐसे 8 वर्ष के नाम भी हमने थोड़े से लिखे हैं कि भद्राश्व वर्ष है, हरिवर्ष है, केतुमाल वर्ष है, रम्यक वर्ष है, हिरण्यमय वर्ष है, उत्तर कुरु वर्ष है। तो इस प्रकार के ये वर्ष है। और इस वर्ष के ये 8 वर्ष में नारायण के अलग अलग अवतार बैठे हैं। हरिवर्ष वंश में नरसिंह भगवान बैठे हैं। किम पुरुष वर्ष में प्रभु रामचंद्र बैठे हैं, उनके प्रधान सेवक हनुमान जी बैठे हैं। हम देखते हैं कि प्रभु रामचंद्र की लीला में, प्रभु रामचंद्र जब अयोध्या में सरयू के किनारे में गुप्त घाट है वहां गए थे, और वहां से सरयू में चले गए थे, तो हनुमान जी के बोले थे कि चलो मेरे साथ। तो हनुमान जी ने बोला था, नहीं भगवान, मैं नहीं आना चाहता। तो प्रभु बोले, क्यों? बोले, नहीं, जब तक आपकी कथा और आपका नाम यहां रहेगा तब तक मैं यहां रहूंगा। तो हनुमान यहां रहे थे। यहां तक कहा जाता है कि पैठन के संत एकनाथ महाराज भावार्थ रामायण लिख रहे थे, तब लिखते समय उन्होंने लिखा था कि सीता माई अशोक वन में बैठी थी, और उन्होंने वो पूरे अशोक के वृक्ष आजू बाजू में थे, और इस अशोक वृक्ष को सफेद फूल आए थे। तो यहां एक पीछे से आवाज आता है, एकनाथ जी ये सफेद फूल नहीं थे, लाल फूल थे। तो एकनाथ जी पीछे देखते तो हनुमान जी आए। हनुमान जी बोलते, अरे गलत लिखा है, लाल फूल थे। बोले, नहीं नहीं सफेद फूल थे, मैंने तो देखा है, मैं देखने के बिना लिखता नहीं हूं, दर्शन करता हूं बाद में लिखता हूं। बोले, नहीं नहीं यार, मैं बोल रहा हूं तेरे को लाल लाल थे करके। तो दोनों में बहस हो जाती है। हनुमान जी बोलते, सीता मैया को लेने के लिए मैं गया था कि तू गया था? तो काहे के लिए मेरे साथ बहस करते हो? तो बोले, नहीं नहीं, लेकिन सचमुच बोलता हूं हनुमान जी, आप बड़े हैं, वरिष्ठ वैष्णव है, लेकिन मैं ये चिंतन करता हूं, भगवान का स्मरण करता हूं, जप करता हूं, कीर्तन करता हूं, तब मैं देखता हूं और तब लिखता हूं। तो दोनों भी राम जी के पास जाते। राम जी बोलो, सफेद फूल थे कि लाल फूल थे? तो भगवान बोलते, आप दोनों भी सही हो। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हो। प्रभु रामचंद्र बोलते हैं कि अशोक वट में जब सीता माई अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी तब सफेद फूल थे। तो हनुमान जी सर को हाथ लगाते हैं, नहीं नहीं भगवान, ठहरो हनुमान जी, मेरा वाक्य पूरा नहीं हो गया। आप सीता को लेने के लिए गए थे, रावण ने सीता का हरण किया था, आपकी आंख लाल हुए थे, और इसलिए आपको फूल लाल दिख रहे थे। आप दोनों भी बराबर है। तो इस प्रकार जहां रामकथा चलती है वहां हनुमान जी प्रधान उपस्थित रहते हैं। और जहां भागवत में लिखा है, इस दुनिया का सबसे पहला जो भागवत कथा है वो उद्धव जी ने किया था। वृंदावन का जब हम परिक्रमा करते हैं गोवर्धन की, वहां कुसुम सरोवर के पीछे में जो उद्धव कुंड है, इस उद्धव कुंड के पास उन्होंने सबसे पहली कृष्ण कथा की थी, जहां वज्रनाभ भी थे भगवान के ये नातू। तो वहां आने के बाद, वहां स्वयं 1 महीने के बाद कृष्ण प्रकट हुए थे। इन भक्तों ने उनको वर मांगा था
कि जहां भी ये कथा चली भगवान आप वहां उपस्थित हो, तो वहां भगवान उपस्थित हुए थे। तो ये किम पुरुष जो वर्ष है, वहां हनुमान जी भगवान के नाम के कथा कर रहे हैं, उनके सब भक्तों के सहित, पार्षदों के सहित, और वहां के प्रमुख देवता प्रभु रामचंद्र है। वैसे ही हम देखते हैं कि भद्राश्व वर्ष है, वहां जो भद्रश्रवा भगवान है वो हयग्रीव का भगवान का पूजा कर रहे हैं। ये भद्रश्रवा नाम के भक्त है, ये धर्मराज के पुत्र है। तो ये हयग्रीव भगवान कब पैदा होते हैं? जब भी कल्प के अंत में अज्ञान नाम का असुर आता है और वेदों को चुराता है, तब हयग्रीव भगवान, हयशीर्ष भगवान आकर इस वेदों को बचाते हैं। तो इनका ये पूजन इधर कर रहे हैं भद्राश्व वर्ष में। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी जो है वो, और ये भगवान का जो प्रद्युम्न अवतार की वहां जो नारायण की पूजा कर रही है। रम्यक वर्ष में जो है ये जो मनु महाराज जो है वो मत्स्य भगवान की पूजा कर रहे हैं। मत्स्य भगवान भगवान के पहले अवतार है, नरसिंह भगवान कृष्ण के चौथे अवतार है। तो हम देखते हैं कि ये हिरण्यमय वर्ष में अर्यमा जो है वो कुर्म मूर्ति, जो कुर्म भगवान की पूजा कर रहे हैं। उत्तर कुरु वर्ष में वहां के निवासी शुक्र रूप में भगवान की पूजा कर रहे हैं। और भारत वर्ष में कौन किसकी पूजा कर रहा है? भारत वर्ष में कौन किसकी पूजा कर रहा है? नर नारायण ऋषि की पूजा नारद मुनि कर रहे हैं। तो हम सब लोग जो है, हम बोलते हैं कि आद्य गुरु नारद मुनि है, गुरु को नारद मुनि का प्रतिनिधि माना जाता है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है इसमें नारद मुनि प्रमुख ये है, प्रधान भक्त है, और ये प्रधान देवता जो है वो नर नारायण है। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे भी लिखते हैं कि ये भारतवर्ष इसलिए सभी वर्षों से पवित्र है क्योंकि यहाँ बंगाल प्रांत में नदिया जिले में नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। और चैतन्य महाप्रभु अपने 5 पार्षदों को लेके आए थे, 5 शक्तियों को। नमामि भक्त शक्तिकम पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्ताख्यम, है ना, भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो वहां आए थे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भारतवर्ष इसलिए सबसे पवित्र सबसे पवित्र है क्योंकि यहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। यहाँ भगवान कृष्ण का हम दर्शन वृंदावन में देख पाते हैं, मायापुर में हम चैतन्य महाप्रभु का दर्शन पाते हैं। तो इस प्रकार ये भारतवर्ष है। इलावर्त वर्ष है, इलावर्त वर्ष में शिवजी संकर्षण भगवान का पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार ये नव वर्ष है। और एक हाँ, तो इस प्रकार ये नव वर्ष की हमने बात की। तो भक्ति चारू महाराज बता रहे थे कि इस प्रकार की ये बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग में हम सपोज सत्यलोक में है, मतलब ब्रह्मलोक में है, या नीचे अधोलोक में है, और हमें इस बिल्डिंग के बाहर जाना है, तो महाराज बोले ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आना ही पड़ेगा। जैसे स्वर्गलोक के निवासी है, उनको यहाँ आने के लिए सबसे पहला ये 8 वर्षों में आना पड़ता है क्योंकि वो बिल्व वर्ष है। वहां 10,000 वर्ष रहना पड़ता है, सुख भोगना पड़ता है, और उसके बाद भारत के ऊपर जन्म मिलता है। तो महाराज जी बता रहे थे कि भाई आप लास्ट 14वें फ्लोर पे है या पहले फ्लोर पे है, आपको बाहर निकलना है बिल्डिंग के बाहर, क्योंकि है ये भौतिक जगत, तो आपको भारतवर्ष में आना पड़ेगा। और ये जहां भी ग्राउंड फ्लोर है उसके सामने रिसेप्शन रहता है। बोले रिसेप्शन मतलब भारत है ना, रिसेप्शन का कमरा रहता है, तो ये भारत है। और जब भी बिल्डिंग में एंट्री करते हैं वहां तो मराठी में उम्बरटा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? उम्बरटा बोलते हैं ना, हर दरवाजे के चौकट बोलते हैं ना, वो चौकट रहती है। तो महाराज जी भक्ति चारू महाराज बोले थे ये चौकट जो है वो है हमारे 4 संप्रदाय, और हम सब ये चौकट के ऊपर खड़े हैं इस्कॉन के लोग, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है। यहाँ सिर्फ जब करते खड़े रहना है महाराज बोले, तो आप टपकन इधर गिरोगे, क्योंकि बिल्डिंग के बाहर क्या है? तो बोले विरजा नदी है, और विरजा नदी के उस पार क्या है? तो आध्यात्मिक लोक है। शिवलोक के बाजू में अनेक वैकुंठ है, साकेत धाम है प्रभु रामचंद्र का, वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण है, साकेत में सीताराम है, और गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण है। तो इस प्रकार हम सब लोग चौकट के ऊपर खड़े हैं, हमें सिर्फ खड़े रहना है जप करते हुए। प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति आके बोला था कि प्रभुपाद जी मुझे जप करने में आनंद आता है, किताबें पढ़ने में नहीं। प्रभुपाद जी बोले जप करने का असर होता है कि हमें
है ना, हृदय शुद्ध होता है। हृदय शुद्ध होने के बाद हम कृष्ण के बिना कुछ सोच नहीं पाते, इसलिए हम गीता ग्रंथ पढ़ते हैं। तो हमें ग्रंथ पढ़ना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो आचार्य, षड गोस्वामी के एक आचार्य है, षड गोस्वामी में से गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके पास एक शालिग्राम शिला थी और एक बड़े व्यापारी ने उनको गहने और कपड़े दिए थे। तो इस शालिग्राम शिला को कैसे पहने? हमारे रूप गोस्वामी प्रभु बहुत सुंदरता से शालिग्राम शिला को सजाते हैं, है ना, लेकिन उसको भी एक लिमिटेशन है। बांसुरी नीचे रखना पड़ता है, चरण कमल में हम ये नहीं लगा सकते, भगवान के पैंजन नहीं लगा सकते, कमर पट्टा नहीं लगा सकते, सिर्फ फेटा बांध सकते हैं। तो उनके मन में दर्द हो रहा था, तो नरसिंह भगवान को जाके उन्होंने प्रार्थना की थी, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, कि भगवान मैं उनके श्रृंगार कैसे करूं। और दूसरे दिन उस शालिग्राम से भगवान प्रकट हुए थे, राधा रमन जी। तो इस प्रकार नरसिंह भगवान ऐसी भी लीला करते हैं, है ना। हम तो सिर्फ क्या होते हैं कि यहाँ से हमें कहाँ यात्रा जाना है, गाड़ी में जाना है, तो हम पहला नरसिंह आरती बोलते हैं, इसीलिए कि एक्सीडेंट नहीं हो जाए, है ना। लेकिन हमारे घर में किसी का बर्थडे है और शादी है तो हम नरसिंह आरती नहीं गाते, क्योंकि वहाँ केक काटना है ना। हमारी भक्ति इस प्रकार की है। तो हम रक्षण चाहते हैं। और फाइनली हम मायापुर में गए थे महाराज के साथ यात्रा में, और यात्रा के समय हम नरसिंह भगवान का दर्शन कर रहे थे। वो यात्रा का आखिरी दिन था, लोग जाने के मूड में थे और भक्त आ रहे थे, देख रहे थे भगवान को, राधा माधव को, नरसिंह भगवान को। मैं नरसिंह भगवान के सामने खड़ा था और थोड़ा 10 मिनट ऑब्जर्व कर रहा था कि कुछ लोग जा रहे थे, दर्शन कर रहे थे, जा रहे थे, वापस लगता था कि मैंने दिया नहीं ये किया। 10 रुपये लेके दिया लेते थे, कोई भक्त अपना दिया डाल के वापिस दर्शन करते, तो लगता था नहीं थाली भी रखना चाहिए, वो थाली लेते थे, वो थाली भी करते थे। आखिरी दिन है तो उस मूड में हमने कविता लिख दी। वो कविता हमने एक बार प्रभुपाद जी के दिन गाई है। वो कविता गाकर आज के प्रवचन को विराम करते हैं। उधर हमने ऐसी कविता लिखी थी, तुझा धामातून माधवा पुन्हा घरी जाताना जाणे कसे तरी वाटते मनी हुरहुरी दाटते डोळ्याची पणती निरुधयाची वाती प्रेमाच्या ज्योतीने तुला पाहतो मी दारापाशी जातो पुन्हा पुन्हा येतो तुला पाहण्या असा वेडावतो मी कसा जाऊ असा देवा सोडून माहेर वसा सांगा मज माधवा सांगा मज केशवा तुझ्या धामातून माधवा पुन्हा घरी जाताना जाणे कसे तरी वाटते मनी हुरहुरी दाटते चरणापासोनी जावे कसे दुरी भावसागरातुनी भवसागरी मातीचेच घर निपातीचे छप्पर वैष्णवांचा बेळा सोडून भातुकलीचा खेळ जावे कशा होई हशा अशी कशी माझी दशा सांगा मज माधवा सांगा मज केशवा तुझ्या धामातून माधवा पुन्हा घरी जाताना जाणे कसे तरी वाटते मनी हुरहुरी दाटते गुरु जीव की प्राण माझे चैतन्याचा झरा हेची माझे गाव देवा इथेच मी बरा गुरु जीव की प्राण माझे चैतन्याचा झरा हेच माझे गाव देवा इथच मी बरा अश्रू दाटे गळा अश्रू सुटे गळा दाटे होतो मी हळवा सांगा मज माधवा सांगा मज केशवा तुझ्या धामातून माधवा पुन्हा घरी जाताना जाणे कसे तरी वाटते मनी हुरहुरी दाटते। नरसिंह भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे इस